दोस्तों, इतिहास में अनेकों शासक हुए हैं। कईयों ने अपनी शक्ति और पराक्रम की मिसालें पेश की हैं, तो कुछ अपनी क्रूरता के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। और क्रूर शासकों की इसी सूची में शामिल किए जाते हैं चंगेज खान। चंगेज खान को इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। चंगेज खान एक ऐसा शासक था जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, सिवाय भारत के। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण था कि दुनिया भर में अपनी क्रूरता के चलते कहर बरपाने वाला चंगेज खान भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था? वेल, अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर किस वजह के चलते चंगेज खान भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि आखिर चंगेज खान था कौन। दोस्तों, चंगेज खान एक मंगोलियाई क्रूर शासक था जिसका जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था, जो समय कियात कबीले के मुखिया थे। चंगेज खान की दाईं हथेली पर एक पैदाइशी खून का धब्बा था, जो कबीले के बच्चों में उसकी एक अलग ही पहचान बनाता था। बात करें अगर चंगेज खान के भाई बहनों की, तो उसके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी। इसके अलावा उसके 2 सौतेले भाई और भी थे। दोस्तों, चंगेज खान की शादी केवल 12 वर्ष की आयु में बोरते नाम की एक लड़की के साथ कर दी गई थी, लेकिन बोरते का बाद में अपहरण हो गया था। इसके बाद अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए चंगेज को छोटी सी उम्र में ही लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद ही वहाँ पर मौजूद आसपास के कबीलों में लड़ाइयां होने लगी। कबीलों की लड़ाई में उनके कबीले के मुखिया यानी कि चंगेज खान के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद चंगेज खान का भाई जमुका कबीले का सरदार बन गया, लेकिन असलियत में तो चंगेज खान कबीले का सरदार बनना चाहता था। इसलिए उसने लड़ाई में जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। दोस्तों, इसके बाद चंगेज खान ने एक एक करके आसपास के सभी कबीलों को अपनी तलवार के जोर पर अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद चंगेज खान की चाह बढ़ती ही चली गई और उसके मन में दुनिया को जीतने की क्रूर इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में भी कामयाब रहा। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन करने लगा। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया आते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित काबुल, कंधार, पेशावर सहित कई इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, अगर बात करें चंगेज खान के धर्म के बारे में, तो चंगेज खान के धर्म के विषय में अनेक मतभेद हैं। उनके शासनकाल में धर्म को लेकर कभी विवाद ही नहीं हुए, न ही उसने किसी एक धर्म को संरक्षण दिया। उसके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान स्वयं तेंग्रीस धर्म का था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेंग्री मंगोलों के आराध्य देव माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में वो अन्य धर्मों के लोगों और धर्मगुरुओं से भी मिला, जैसे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म। इतिहासकारों के अनुसार बाद में चंगेज खान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, पर यह सब कुछ केवल अनुमान के आधार पर कहा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, चंगेज खान अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया था कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान अल्लाह का कहर था। ऐसा माना जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। चंगेज खान मार काट और खून खराबा करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। दुनिया को जीतने का फितूर उसके सिर पर चढ़ चुका था। अब वक्त आ चुका था कि भारत पर भी उसका कब्जा होने वाला था, लेकिन अफसोस दुनिया के अधिकतर हिस्सों को जीतने वाला चंगेज खान भारत को अपने कब्जे में ले ही नहीं पाया। पर क्यों? दोस्तों, चंगेज खान की सेना उस समय तक काफी शक्तिशाली और मजबूत हो चुकी थी। तब वो जिस देश पर चाहता उस पर कब्जा कर सकता था। अपने विजय रथ को उसने गजनी और पेशावर तक पहुंचा दिया था, पर फिर भी चंगेज खान ने भारत पर कब्जा क्यों नहीं किया? दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि चंगेज खान का जलालुद्दीन मंगवरनी नाम का एक दुश्मन था और चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन मंगवरनी भागकर भारत आ गया था। उस वक्त दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था। मंगवरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, पर इल्तुतमिश को चंगेज खान की शक्तियों का ज्ञान था, इसलिए इल्तुतमिश मंगवरनी की सहायता को राजी नहीं हुआ। चंगेज खान ने सिंधु नदी तक मंगवरनी का पीछा किया। उसकी योजना थी कि वो सिंधु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण करते हुए असम के रास्ते मंगोलिया की ओर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि सिंधु नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से काफी गर्म था। साथ ही उस समय सिंधु नदी भी काफी ज्यादा उफान पर थी और ऐसी परिस्थितियां नदी को पार करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर ऐसी स्थिति में चंगेज खान इस नदी को पार करने की कोशिश करता भी, तो भी उसकी सेना के साथ एक बड़ा हादसा होना तय था। साथ ही उसके सलाहकार भी इस नदी को पार करने के पक्ष में नहीं थे। इस तरह अत्यधिक गर्मी और प्रतिकूल परिस्थितियां एक वजह बनी और चंगेज खान सिंधु नदी को पार किए बिना ही वहीं से वापस लौट गया और भारतीय क्षेत्र लूटपाट और बड़े कत्लेआम से बच गया। दोस्तों, ऐसा कहा और माना जाता है कि चंगेज खान के पास इतना पैसा और भूमि थी कि वो अपने संपूर्ण जीवन काल में ना तो कभी इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूट कर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद ही अपने परिजनों पर पैसा खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से ही दफनाया गया था। दोस्तों, माना ऐसा भी जाता है कि चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी, जिससे
जिससे उसके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। फिर उनमें से कई पुत्रों ने आगे जाकर अपने राज्य कायम किए और साथ ही कई शादियां भी की, जिससे उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। कुछ वर्षों पहले हुए एक आनुवंशिक शोध से पता चला है कि पूर्वी मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले लगभग 8% पुरुषों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से ये परिणाम निकलकर सामने आया है कि दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष यानी कि दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या का लगभग 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। अनुसंधान से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के हजारा कबीले के लोग भी चंगेज खान का ही खून है, वो खुद को मंगोल ही मानते हैं। इसी तरह से मुगल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोगों को भी मंगोल नस्ल का ही बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आगे जाकर यही मंगोल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की जैसे कई जगहों पर फैल गए और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और कालांतर में ये मंगोल से मुगल हो गए। दोस्तों, 18 अगस्त 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। उसके आखिरी शब्द थे कि मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब चंगेज खान इतना बड़ा शासक था तो उसका कोई ना कोई निशान या मकबरा तो जरूर तलाश किया गया होगा या उसकी कोई तस्वीर तो जरूर होगी। तो आपको बता दें कि आज तक किसी भी इतिहासकार के पास ये प्रमाण नहीं है कि चंगेज खान दिखने में कैसा था, ना ही उसकी कोई तस्वीर मिली है। हालांकि इतिहासकारों को कुछ सिक्के अवश्य प्राप्त हुए हैं जिसमें उसकी तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर भी पूरी तरह से अस्पष्ट ही है। इसके अलावा इस क्रूर शासक का मकबरा कहाँ है ये भी आज तक पता नहीं चल सका है। हालांकि इस बड़े शासक की याद में एक मकबरेनुमा इमारत अवश्य बनाई गई है, पर वास्तविक मकबरा आज भी अज्ञात है। इसके पीछे का कारण इतिहासकार ये बताते हैं कि चंगेज खान की इच्छा नहीं थी कि कोई उसके मकबरे के बारे में जाने, इसलिए उसके साथियों ने उसके मरने और मकबरे में दफनाने के बाद उसके मकबरे वाले क्षेत्र को हजारों घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को बराबर कर दिया था, ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि चंगेज खान की कब्र किस जगह पर मौजूद है। इसलिए काफी मशक्कत के बावजूद भी कोई भी पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार उसकी कब्र का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कोशिशें आज भी जारी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खान को आज भी मंगोलिया में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है। उसके मचाए गए खून खराबे या लूटपाट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मंगोलों को एकजुट करने में सफल रहा था। मंगोलिया में आज उसके नाम पर सड़कों, होटलों और फैक्ट्रियों का नाम रखा गया है। साथ ही कैलेंडर, टिकट और पोस्ट कार्ड पर भी उसके नाम से टिकट जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, शायद अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि दुनिया भर में कत्लेआम और लूटपाट मचाने वाला चंगेज खान आखिर भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।